हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। 2026 सच में बहुत बुरा हो रहा है। आज शिवानी का वीडियो देखा जिसमें आप लड़की को आप देख रहे हो ना, वो शिवानी के पोस्ट में डाला हुआ है फेसबुक में, और मैंने यूट्यूब पे भी वीडियो देखा शिवानी का। शिवानी को भी रो रो कर बुरा हाल है। वो बता रही है कि कैसे क्या हुआ। ये शिवानी कुमारी के साथ जो फोटो है ना, वो गोरेलाल की भतीजी ज्योति है। आप सबको याद होगा कि शिवानी जब बिग बॉस में गई थी उस टाइम ये ज्योति का शादी होने वाला था। शिवानी कितना तड़प रही थी और फिर उसके बाद वो आ गई थी। तो यहाँ पे और शिवानी ने अपनी कुछ क्लिप भी ज्योति के साथ का दिखाया शादी वाला, और मस्ती मजाक थोड़ा सा कर रही थी कि दुल्हन बन के कितना सुंदर लग रही हो, इस तरीके की चीजें हो रही थी। शिवानी आज कितना एकदम रोते हुए, कितना तकलीफों के साथ ये कहानी बता रही है कि ज्योति का फेस एक्सीडेंट से डेथ हुआ है, मगर शिवानी बोल रही थी कि फेस मतलब इस कदर कुचला गया है, मतलब इस तरीके से कुचला गया है कि पहचान में भी नहीं आ रहा है कि वो ज्योति थी। तो अभी नया साल 2026 जो है, अभी फरवरी महीना चल रहा है। अभी स्टार्टिंग के ही साल में इतना बड़े बड़े दुखों का पहाड़ टूट रहे हैं। तो 2026 में मैं सभी लोगों को बोलना चाहूँगी कि 2026 बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और आप अगर ड्राइविंग करते हैं तो सोच समझ के ड्राइविंग करिए, एक लिमिट में ड्राइविंग करिए। और सभी लोगों के से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आगे जो गाड़ी चला रहे हैं वो, जो पीछे चला रहे हैं वो। यहाँ पे शिवानी बोली कि गोरेलाल बहुत अच्छे से गाड़ी चला रहा था और पीछे से आकर कोई टक्कर मार दिया। और यहाँ पे ज्योति जो है बाइक पे बैठी हुई थी और उसके पेट में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। वो यहाँ तक बोली कि वो साड़ी पहनी हुई थी और वो प्रेग्नेंट थी कि क्या था, कुछ पेट में गांठ जैसे बन गए थे। तो वो डॉक्टर के पास लेकर जा रहा था दिखाने के लिए ज्योति को। और यहाँ पे मतलब जो पल्लू है या जो साड़ी है वो बाइक में फंस गया, फंस के लपट गया। और ज्योति जो है मुंह भारे जमीन पे गिरी और पीछे से एक ठेला आया कि क्या आया, रौंदते हुए निकल गया। इस तरीके की बातें बोल रही थी। और यहाँ पे शिवानी ने एक चीज का और का जिक्र किया कि अभी शायद ज्योति सूट सलवार पहनी हुई होती ना तो उसकी जान नहीं जाती। शिवानी ने सूट सलवार का जिक्र किया कि ज्योति का ससुराल बहुत अच्छा है, परिवार भी बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, मगर ज्योति को ससुराल में सूट सलवार पहनने की इजाजत नहीं दी गई। तो यहाँ पे शिवानी ने एक चीज का जिक्र किया कि अगर आप अपनी बेटी को सूट सलवार पहनवा सकते हैं तो बहू को क्यों नहीं। सूट सलवार में कहाँ से यंग दिखता है, कहाँ से यंग प्रदर्शन होता है। साड़ियाँ में पेट, कमर सब कुछ दिखती है, मगर सूट सलवार में तो प्रॉपर पूरा अंग ढक जाता है। फिर क्यों तकलीफ है सूट सलवार कि बहू नहीं पहनेगी सूट सलवार और बेटी पहनेगी सूट सलवार। इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस किया है शिवानी ने कि मैं अनुरोध करती हूँ सभी ससुराल वाली फैमिली से, सभी लोगों से कि प्लीज अगर अपने बेटे का शादी कर रहे हो तो अपनी बहू, अगर आपकी बहू सूट सलवार पहनना चाहती है तो उसको पहनने की छूट दीजिए। क्योंकि साड़ी में सच में इधर उधर फैला रहता है और फंस जाने के कारण जो है ज्योति गिर गई धड़ाम से सड़क पे और इसका एक्सीडेंट हो गया। यहाँ पे शिवानी ने बोला कि गोरेलाल का भी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, दिमाग में चोट आया है और आईसीयू में भर्ती है। और पूरा शरीर उसका जो है सिर्फ और सिर्फ शरीर का सांसें हल्की हल्की चल रही है, बाकी सब कुछ कमर, पीठ, हाथ, हड्डी सब कुछ पस्त हो चुका है। दिमाग शांत हो चुका है, दिमाग में चोट आने के कारण जो है ना दिमाग वर्क करना बंद कर दिया है। और
बहुत ज़्यादा नाजुक है और शिवानी ने बोला है कि अब एक ईश्वर ही है, भगवान ही कोई चमत्कार कर सकते हैं। डॉक्टर ने बोला कि देखो एक तरीके से अब इनका ज़िंदगी बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर वो दिमाग का ऑपरेशन हो जाता है तो जान बच भी सकती है, मगर जिस हिसाब से गोरेलाल का जो अभी कंडीशन है ना, वही उस कंडीशन में हम ऑपरेशन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब इंसान होश में आता है तभी हम कुछ कर सकते हैं। तो गोरेलाल का भी बहुत हालत गंभीर है और ज्योति के पति का भी रो रो कर बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। मतलब सच में यार, मतलब देख के ना, मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। अभी 3-4 दिन पहले जो है आकांक्षा अमर के डेथ का खबर सुना कि अमर हमारे बीच नहीं रहे, और अभी-अभी कल मैंने देखा कि अ, शिवानी के इस तरीके की चीज़ें हो गई शिवानी के परिवार में। गोरेलाल शिवानी के भाई लगते थे और ये जो ज्योति थी वो भतीजी थी, शिवानी बुआ लगती थी। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है कि ये हो क्या रहा है। और अभी-अभी 3-4 दिन, मतलब 15 दिन पहले आपने एक वीडियो और देखा होगा कि एक माँ जो है इतना रो रही है, बिलख रही है, तड़प रही है। 23 साल का बच्चा उनका भी डेथ कर गया एक्सीडेंट में ही। एक अमीर बाप के बिगड़े औलाद ने टक्कर मार दिया बोलेरो से। वो माँ का भी मैं वीडियो देख रही हूँ जिसमें चटोरी रजनी भी साथ शामिल है इनके सपोर्ट में, सहयोग में। मगर सच में यार, इन सभी चीज़ों को देख कर ना आत्मा बहुत ज़्यादा दुखी हो रही है, बहुत ज़्यादा दुखी हो रही है कि मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, आप सभी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करती हूँ, जितने भी लोग जो भी कहीं पे आ जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, आपके पास गाड़ी है, बाइक है, स्कूटी है, कुछ भी है, आप कहीं भी आ जा रहे हैं ना, 5 मिनट आप लेट पहुँचो, आधा घंटा लेट पहुँचो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़्यादा से ज़्यादा आप जहाँ पे जा रहे हो क्या कहेंगे? 2 बात सुनाएँगे ना, जान से तो नहीं मार देंगे ना? अगर हम लेट निकलते हैं और जल्दबाजी में हम गाड़ी चलाते हैं तो खुद का भी रिस्क होता है, सामने वाले का भी रिस्क होता है, कई जाने जा सकती है। तो एक संयम के साथ कंट्रोल में रहकर गाड़ी चलाएं और आगे पीछे सबका ध्यान रखें। जिस तरीके से माहौल हो रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और जल्दबाजी में घर से बिल्कुल भी ना निकलें कि हम लेट पहुँचेंगे, हमारे लेट हो रहा है, वो हो रहा है। लेट होगा तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा ना कि आपको 2 बात सुनना पड़ेगा, मगर ज़िंदगी तो बच जाएगी। ये सच है कि मृत्यु ही सत्य है, मगर इंसान एक उम्र के बाद जाता है ना, उसका मृत्यु होता है ना, तो खुशी होती है। खुशी तो कोई चीज़ में नहीं होती है, मगर एक दिल में ना सुकून होता है कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी जी ली, अपने परिवार के साथ पूरा ज़िंदगी बिताया है, पूरी खुशियाँ एन्जॉय करा है। जिसको अकाल मृत्यु हो जाता है ना, आजीवन उसका परिवार पूरा तड़पते रहता है, सोच विचार में लगा रहता है कि अगर ऐसे होता तो हमारा बच्चा, हमारी फैमिली हमारे बीच में होती, अगर ऐसे होता तो ये हो जाता, अगर ये होता तो ये हो जाता। अभी मैं जो 23 साल का लड़का का जो एक्सीडेंट हुआ था, उस माँ का जब मैं बयान देख रही थी ना, तो वो माँ बोल रही है कि मेरा बेटा का जब एक्सीडेंट हुआ ना, तो सभी लोग रील बना रहे थे, कोई मेरा बच्चा को ना कोई एम्बुलेंस को बुलाया, ना कोई जल्दबाजी में उसको लेकर गया। इतना मासूम चेहरा, इतना प्यारा बच्चा, क्या तरस नहीं आया था? अगर मेरे बेटे को टाइम से हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता ना, तो मेरा बेटा जिंदा रहता, मेरा बेटा बच जाता, उसका जान बच जाता। इस तरीके से एक माँ का आह निकल रहा है। तो मैं सभी लोगों से बोलना चाहती हूँ कि जिस दुर्घटना जगह पे ये सारी चीज़ें अगर लाइव आप सब देखते हो ना, तो कोशिश करिए कि एम्बुलेंस को बुलाएं। अगर आप हो सके तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश करिए, क्योंकि छोटा सा लापरवाही ना, देखो सरकार के लिए सिर्फ एक इंसान होता है, सरकार के लिए सिर्फ
एक बंदा होता है, मगर किसी घर के लिए ना पूरी दुनिया होता है वो इंसान। अब ये जो माँ है वो बोल रही थी कि मेरा पति मेरा शादी के कुछ ही साल बाद गुजर चुका था, मेरा बेटा को मैं 23 साल तक अकेले में पाला पोसा। उस माँ को क्या है, क्या गुजर रही होगी उसके दिल दिमाग पे। वो बोल रही है कि अब मुझे कोई जीने का आधार नहीं है, मैं किस लिए सुबह उठूं, मैं किसके लिए नाश्ता बनाऊं, मैं क्या करूं नहीं करूं। तो प्लीज मैं आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप इस तरीके की चीजें देखते हो ना, तो आप एम्बुलेंस को बुलाइए, हॉस्पिटल पहुंचाइए, मगर रील मत बनाते रहिए, रील मत बनाते रहिए। और 2026 बहुत ही खराब है, तो प्लीज सतर्क रहिए और सोच समझ के गाड़ी चलाइए, जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि अभी नया साल अभी स्टार्टिंग में ही इतना कुछ देखने को मिला है। भगवान उन सभी परिवारों को दुख सहने की हिम्मत प्रदान करे और जिंदगी में हर वो खुशी दे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो उसके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ पहुंची है तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। थैंक यू।